हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए एक कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री शामिल किए। इन नए मंत्रियों में 7 नए चेहरे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि निर्दलीयों के भरोसे बनी सरकार में आज के विस्तार में कोई निर्दलीय नहीं रहा। आज जिन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, उनमें पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा भी शामिल हैं। आप क्या कहीं कहाँ से आए हो? मैं हरिनगर से आया हूँ। क्या कहोगे इस खुशी के मौके? इस खुशी के ऊपर सबसे पहले तो मैं पूरे हल्का वासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दूंगा। जैसे पार्टी ने आदरणीय विधायक महिपाल ढांडा जी को मंत्री बनाकर जो उन पर बड़ी जिम्मेवारी दी है, हमें पूरा विश्वास है इस जिम्मेवारी को नेक ईमानदारी से निभाएंगे। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर पानीपत ग्रामीण हलके के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और वे ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए महिपाल ढांडा के निवास पर पहुंचे और मंत्री के भतीजे आकाश ढांडा के साथ ढोल की थाप पर खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे। नमस्कार साथियों, महिपाल ढांडा के राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पानीपत में उनके निवास पर यहाँ लोग जो है आपस में लड्डू खिलाकर खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ये पूरी खुशियां जो है यहाँ पे ये कार्यकर्ता मना रहे हैं। यहाँ पे ये महिपाल ढांडा जी का जो है यहाँ पे घर है और यहाँ किस प्रकार की खुशी यहाँ पर दिख रही है और इस दौरान आकाश ढांडा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद दिया। आज से लंबे इंतजार के बाद जो है महिपाल ढांडा जी को मंत्री पद मिला है, क्या किस प्रकार से अपनी खुशी जाहिर करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत खुशी का अवसर है, अच्छी बात है और आशा हम सभी लोग ये करते हैं कि जैसे अभी तक काम करते आए हैं, बहुत जिम्मेवारी से, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो अब और लोगों की मदद कर पाएंगे और बेहतर ढंग से पूरे देश के, पूरे प्रदेश के सब लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। हालांकि जो है आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब मंत्री पद मिला है, तो अब क्या उम्मीदें आप लोग लगा के चल रहे हैं कि पानीपत ग्रामीण का अब ज्यादा विकास हो पाएगा? देखिए, ये तो बहुत ही थोड़ा जल्दबाजी में किया गया क्वेश्चन है। अभी जिम्मेवारी मिली है और जैसे विधायक के पद पर बहुत अच्छे से काम किया, तो उससे भी और बेहतर ढंग से अब जैसे पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो अपनी नई जो जिम्मेवारी उसको बखूबी निभाएंगे। कैसा फील हो रहा है? अब मतलब लोग आ रहे हैं, बहुत 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 अच्छा, जैसे आपने देखा सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग जो जिम्मेवारी मिली है उससे बहुत उत्साहित हैं और सब लोग देखना चाहते हैं कि इसको और बेहतर हम काम को कैसे कर सकते हैं और वो करेंगे। आपका नाम क्या है? आकाश ढांडा जी। महिपाल जी के बेटे हरपाल जी जी। ठीक है, थैंक यू। मुबारक। इस दौरान मौजूद भाजपा के कद्दावर नेता गजेंद्र सलूजा ने सभी को बधाई देते हुए भाजपा को ऐसी पार्टी बताया जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी बड़े पदों तक पहुंच सकता है। गजेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज ये पूरा मंत्रिमंडल जो है साथ के साथ जो है नए लोगों को मंत्री पद दिया गया है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छा साइन है हरियाणा के लिए। आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, किस तरह से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपने दूसरे साथी को जब मुख्यमंत्री बनाया तो उनके, आपने देखा होगा कि उनके चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं थी और नायब जी ने भी जब उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया तो इस तरीके से लग रहा था कि जैसे एक बाप बेटे का एक रिश्ता होता है, एक भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। उसी कड़ी में ही आज जैसे मंत्री और बने हैं तो आप देख रहे हैं कि सभी कास्ट को, सभी एरियाज को, खाली कास्ट नहीं, सभी एरियाज को भी उसमें इन्वॉल्व करके, ताकि आने वाले समय में ये जो हमारे लोकसभा के चुनाव जिसका डिक्लेयर हो चुका है और इसमें हम 10 की 10 सीटें जीतें, जैसे हमने पहले जीती हुई थी अब की बार फिर, और उसमें भी ये कि पहले जितने मार्जिन से हमने जीती हुई थी उससे ज्यादा मार्जिन से हम दोबारा से लोकसभा की सीटें जीतें। और जहां तक रही करनाल लोकसभा की बात, पिछली बार हम पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर थे और अब की बार सारे कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं में जो है कि अब की बार हमें पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर आना है। लेकिन आपसे कद्दावर नेता है, इसलिए एक सवाल जरूर पूछूंगा कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को लास्ट टाइम पे आकर क्यों बदलना पड़ा? देखिए, इसमें ये खाली आपका सवाल नहीं है, आपके जैसे और बहुत भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता भी कई बार ये सवाल करते हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने
जो उनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा की तस्वीर बदली, आज बच्चे बच्चे के ऊपर जो उनके मुंह के ऊपर है वो मनोहर लाल जी का नाम है। अभी आप नायब जी से भी, अगर जो हमारे इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी जब आप बात करते हैं तो उनके मुंह से भी बार बार मनोहर लाल जी का नाम आज भी निकलता है। उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा को नंबर 1 बनाया है, आज पूरे इंडिया में हरियाणा की बात होती है। दूसरे स्टेट हमारी जो पॉलिसियां यहाँ बनी हैं उनकी कॉपी कर रहे हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं भी, ऐसा हमारे स्टेटों में भी होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी अच्छी सोच है, हमारे गृह मंत्री जी की अच्छी सोच है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाकर उनको केंद्र में ले जाना चाहते हैं, ताकि उनकी जो सेवा यहाँ हुई वो पूरे देश को वो सेवाएं मिले। लेकिन क्या नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी? गब्बर सिंह कहे जाने वाले अनिल विज का पत्ता काट दिया गया है और साथ में नंबर 2 पे आने वाले पूरे देश में सांसद रहे संजय भाटिया का भी पत्ता काट दिया गया, उसके बारे में आप? मैं फिर वही बात आपको दोहराना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी पद पे चला जाए, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, वो अपने आप को कार्यकर्ता पहले मानता है और उसको जो भी जिम्मेवारी दी जाती है वो उस जिम्मेवारी को बड़े दिल से अपनाता है। आप कभी भी अनिल विज जी से बात कर लीजिए या संजय भाटिया जी से बात कर लीजिए, आपको कभी भी उनके चेहरे के ऊपर कोई शिकन नजर नहीं आएगी। इन 7-8 दिनों में आप देख भी रहे हैं, कोई ऐसा कोई किस तरीके का वो नहीं है। चुनावी माहौल है और अब नया मंत्रिमंडल, नई सरकार, क्या कहेंगे आम जनता को आप? किस प्रकार से आपको तीसरी बार मौका देंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, ये जो विकास का पहिया चल पड़ा है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार और आगे बढ़े और 2047 तक हम एक विकसित भारत के रूप में आए। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। गजेंद्र सुनोजा लगातार जो है काम कार्यकर्ता की तरह, चाहे बड़ा नेता हो, उस मेहनत करता है। क्या आपकी बार उम्मीद करें कि आपको भी शहरी से मौका मिलेगा? देखिए, मैं कार्यकर्ता रहना ज्यादा पसंद करता हूं और पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है वो एक विधायक और मंत्री से कहीं ज्यादा ऊपर है। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता के मंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और क्षेत्र में और विकास की उम्मीद जाहिर की। कहाँ से आए हो आप? मैं पानीपत से, पानीपत ग्रामीण से हूँ। ग्रामीण से आए जी। हो। कैसा लग रहा है आज आपके विधायक को राज्य मंत्री बना दिया? देखिए, मुझे नहीं, पूरे पानीपत ग्रामीण हल्के की जो जनता है उसके अंदर एक अलग ही खुशी है, क्योंकि जब पहली बार विधायक महिपाल ढांडा 2014 में जीत करके आए तो सबके दिलों के अंदर ये भाव थे कि वो पानीपत ग्रामीण से इकलौते ऐसे विधायक होंगे जो मंत्री बनेंगे, पर किसी कारणोंवश उनकी जो कि मंत्री पद कटा। दूसरी बार फिर एक खेल खेला गया, पर आज जब तीसरी बार सरकार बनी है तो उसमें एक अलग खुशी है। हर कार्यकर्ता के दिल के भाव यही थे कि विधायक महिपाल ढांडा मंत्री बने, और आज वो सपना उन कार्यकर्ताओं का सफल हुआ और उनकी जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी उस पर आज कहीं ना कहीं सरकार ने मोहर लगा दी है। नया मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें लोगों को काफी खुशी आज हो रही है, और खुशी मुझे नहीं, पूरे पानीपत जिले को नहीं, पूरे हरियाणा को हो रही है, क्योंकि विधायक महिपाल ढांडा इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर काम लेकर के आ गया तो उन्होंने काम करने से मना नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी विधानसभा नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा काम बताइए, काम होने का होगा तो डंके की चोट पर करवाएंगे। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।